अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन और सामीन, एक और वीडियो लेकर आज आपके सामने हाजिर हुए हैं। कुछ दिन पहले आप जानते हैं कि जमात अहमदिया मुस्लिमा का जो जलसा है यूके का वो गुजरा है। उसके अंदर अक्सर दोस्तों ने देखा होगा कि एक यूके की पार्लियामेंट के मेंबर या कोई वजीर थे, उन्होंने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने इमरान खान को ये मशवरा दिया था कि वो अक़लियतों के जो हुकूक हैं उसके तहफ़्फ़ुज़ के बारे में ज़रूर सोचे जब वो वज़ीर-ए-आज़म बने। तो ये एक सादा सी बात सी उसको मशवरा था, और उसने साथ ये भी कहा था कि ये ना हो कि पाकिस्तान में तो तालिबान की हिमायत करो और यहाँ बाहर के मुल्कों में आके जैसे यूके में आके तुम कहो कि मैं बड़ा लिबरल हूँ, आज़ाद ज़हन का हूँ। तो ये मुख्तसर सी बात उसने अपने ख्याल का इजहार किया, जिसको ये हरफे राज एक प्रोग्राम चलता है जिसमें औरिया मकबूल जान साहब आते हैं, उन्होंने गलत अंदाज में पेश किया और फिर इसको बहाना बनाया जमात अहमदिया के खिलाफ अपना जो उनके दिल में बुग़्ज़ पाया जाता है उसको जाहिर करने पर। तो मैंने सोचा कि इस पर भी छोटा सा प्रोग्राम कर दें, जो उन्होंने बातें अंदर की हैं गलत सलत, उनके कुछ मुख्तसर जवाब आपके सामने पेश कर दिए जाएं। तो आइए देखते हैं, वो साथ वीडियो भी वो प्रोग्राम आपके सामने पेश करते हैं जिसमें औरिया मकबूल जान साहब ने जलसा के ऊपर जो यूके का वो पार्लियामेंटेरियन था उसका जो बयान है उसके बारे में क्या कहा, और उसका साथ साथ फिर आपको जवाब देंगे। मुख्तसर सी वीडियो है, मेरा ख्याल है 5 मिनट की 4 मिनट की। तो इंशाल्लाह जल्दी ये प्रोग्राम भी हम कोशिश करेंगे कि ख़त्म हो जाए। तो आइए ये वीडियो साथ साथ सुनते हैं और साथ साथ आपके सामने उसका जवाब भी पेश करते हैं। तो हम बात करेंगे एक ऐसे जलसे की जिसमें कादियानी बरादरी ने पाकिस्तान को और पाकिस्तान के पीएम इलेक्ट यानी एक्सपेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को बराह रास्त थ्रेटन किया है। अच्छा, पहली बात तो ये है कि ये मौसूफ जो है, इनका नाम मुझे भूल गया है, ये क्या है, ये एंकर पर्सन जो हैं, ये कह रहे हैं कि कादियानी जमात ने पाकिस्तान को और जो आने वाले मुतवक्को प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब हैं उनको कोई धमकी दी है। तो दोनों बातें झूठ हैं। पहली बात तो यह है कि अहमदियों ने तो इमरान खान का नाम भी नहीं लिया, उसके बारे में कोई जिक्र नहीं किया उस जलसे के ऊपर। वो पार्लियामेंटेरियन था और वो ईसाई था और यूके का रहने वाला था, बरतानिया था जिसे पाकिस्तान कर्जे लेता है। तो उसका नाम लो, इतनी जुर्रत तो करो ना कि जो बात है उसको उसी तरह पेश करो। अभी वीडियो भी इसके बाद थोड़ी देर बाद दिखाएगा, तो उसमें आप खुद भी देख सकते हैं, आपने पहले भी देखी होगी कि वो जमात अहमदिया जो है वो अपना मौक़िफ़ पेश नहीं कर रही। वहां मेहमानों के तौर पर मुख्तलिफ लोगों को बुलाया जाता है जो जमात अहमदिया के बारे में या किसी भी तरह अपने ख्यालात का इजहार करते हैं। तो उनको अपने ख्यालात का इजहार करने की आज़ादी है। यहाँ कोई पाकिस्तान की तरह तो नहीं ना कि वहां नॉर्मल बात करने की भी आज़ादी नहीं है। अहमदी मुसलमानों के ऊपर तरह तरह की पाबंदियां लगाई गई हैं, लेकिन यूके में बात करने की आज़ादी है। और उसने कोई गाली नहीं दी किसी को, जिस तरह ये करते हैं, ये तो हमारे बुजुर्गों को गालियां देते हैं, हमारे खिलाफ झूठा और मनफी और नफरत अंगेज प्रोपेगेंडा करते हैं। अभी औरिया मकबूल जान साहब थोड़ी देर बाद यही काम करेंगे। तो अगर उसने कोई मशवरा दिया है, और मशवरा गलत तो नहीं, उसने ये नहीं कहा कि सिर्फ अहमदियों के बारे में ये करो। उसने कहा है जितनी भी माइनॉरिटीज हैं, जैसे सिख हैं, हिंदू हैं और इसके अलावा जो दूसरी माइनॉरिटीज हैं। मैं आपको वैसे ये भी बता दूं कि देवबंदी भी पाकिस्तान में माइनॉरिटी हैं, वहाबी भी पाकिस्तान में माइनॉरिटी हैं, शिया भी पाकिस्तान में माइनॉरिटी हैं, बरेलवी जो है वो अक्सरियत में है। ठीक है जनाब। और बरेलवियों में भी ऐसे फिरके हैं जो माइनॉरिटी में हैं, मसलन ताहरुल कादरी को मानने वाले माइनॉरिटी में हैं। ठीक है जनाब। इसी तरह ये जो और बेशुमार मैं आपको गिनवा सकता हूं। मकसद सिर्फ कहने का यह है कि उस बंदे ने जो यूके का पार्लियामेंटेरियन था, उसने एक मशवरा दिया है कि जब तुम इक़्तिदार में आओ तो इन लोगों के बारे में सोचना, क्योंकि पाकिस्तान के हालात आपको पता है कितने खराब रहे हैं, बम धमाके और ये वो और सारा कुछ। और उसकी वजूहात भी यही हैं, वहाबी और देवबंदी। और इसी उन्हीं को देकर, वो कहता है ना खरबूजे को देकर खरबूजा रंग पकड़ता है, उन्हीं को देकर फिर बरेलवियों को भी ये शौक चढ़ जाता है कि हम भी किसी ना किसी तरह इस दहशतगर्दी में हिस्सा लें और इसको इस्लाम के मत्थे मंडे। वो कहते हैं ना पंजाबी में किसी के मत्थे मंडना, तो जो भी इनकी काले करतूत होते हैं वो इस्लाम के मत्थे मड़ देते हैं। जैसे मुमताज का आजरी था, उसने दहशतगर्दी की, एक बंदे को कत्ल कर दिया और उसको इन्होंने बरेलवियों ने बड़ा बड़ा चढ़ा के पेश किया, जी बड़ा हमने अजीम काम किया है। बहरहाल अभी लंबी बात हो जाएगी, आइए आगे सुनते हैं ये क्या कहते हैं और फिर साथ साथ उसका आपको जवाब देने की कोशिश करते हैं। धमकी दी है ब्रेक के बाद। देखिए, पहली बात तो यह है कि हु आर दे टू डिसाइड,
हमारा मुल्क है, हम पता है कि हमने किसको किस तरह के हकूक दिया। अच्छा, इसी प्रोग्राम के अंदर ये मैं साथ साथ आपको जवाब इसका बताता जाता हूं। और ये मकबूल जान, ये जिस प्रोग्राम में ये बात कर रहे हैं ना, इसी के शुरू में ये बात कर रहे थे कि अमेरिका से जब कर्जे लोगे या बरतानिया से कर्जे लोगे, IMF से कर्जे लोगे, तो तुम्हें उनकी बात माननी पड़ेगी और फिर वो जो तुम्हें कहेंगे उसी के मुताबिक तुम्हें अपना आइन जो है वो भी बदलना पड़ेगा, टैक्स भी उनके कहने पर लगाने पड़ेंगे। तो मैं आपको बताता हूं कि हु आर दे टू डिसाइड। इसका मतलब होता है कि वो कौन होते हैं फैसला करने वाले? वो हैं जो आपको कर्जे देते हैं, जिसके कर्जे से आपका मुल्क चलता है। जब आप उनके सामने जाके बैठते हैं तो वहां बड़े मामू बनने की कोशिश करते हैं कि जनाब हमारे मुल्क में तो अकलियतों को सारे हकूक हासिल हैं, तो क्यों जाके वहां झूठ बोलते हो कि हमारे मुल्क में अकलियतों को हकूक हासिल हैं? हालांकि आपके आइन को सारी दुनिया को पता है। दुनिया अंधी तो नहीं, आप तो अंधे। आपकी आवाम जो है, जो बेचारे पढ़े लिखे नहीं हैं लोग, वो उनको तो आप जो है वो उनकी आंखों में मट्टी धूल डाल लेते हो, लेकिन सारे लोग वहां दुनिया में पागल तो नहीं ना बैठे। उनको पता है पाकिस्तान में अकलियतों के साथ क्या सलूक होता है। ईसाइयों की चर्चों को जला दिया जाता है, हिंदुओं के साथ इतना बुरा सलूक किया जाता है, नौकरियों के सिलसिले में, जो सोशल लाइफ है उसके सिलसिले में, कारोबारों के सिलसिले में, इन सबको अहमदी मुसलमानों के अलावा भी जो दूसरी अकलियतें हैं उनको भी, शिया तक को मसला होता है, शिया को, वहाबी को, इनको कारोबार करने में मसला। बहरहाल आगे देखते हैं कि और यह मकबूल साहब मजीद क्या झूठ बोलते हैं, फिर उसका जवाब भी आपको साथ साथ देते हैं। और आपसे यह भी गुजारिश है कि जो दोस्त वीडियो देख रहे हों वो कोशिश किया करें कि कम से कम एक दफा इसको अपनी वाल पर या अपने किसी चैनल पर या अपनी किसी पेज पर इसको शेयर कर दिया करें, बल्कि बाद में जब प्रोग्राम खत्म हो जाता है उसके बाद भी इसको शेयर किया करें। उससे पैगाम जो है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचता है। और हमारा मकसद भी यही है कि हजरत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के जो मुखालिफ हैं उनको, उनके जो मानने वाले हैं, उनके सामने सच को पेश किया जाए और उनको भी ये पैगाम पहुंचाया जाए कि आप इन लोगों का ध्यान से बात सुना करें और गौर किया करें कहां ये लोग झूठ बोलते हैं, और हम बात खोलकर बताना जो है वो आपके सामने फर्ज है। ये नीचे आप सफेद रंग का आपको लिखा हुआ नजर भी आ रहा होगा, इमरान खान को कादियानी कम्युनिटी के मशवरे। तो ये पता नहीं इसको किसने बता दिया है कि वो अंग्रेज जो यूके का पार्लियामेंटेरियन है वो कादियानी है। ये इनको गलत फहमी हुई है। वो कादियानी नहीं, वो अहमदी मुसलमान नहीं है, वो ईसाई था और एज ए यूके का पार्लियामेंटेरियन वो बात कर रहा था, इमरान खान को एक मैसेज दे रहा था, जो जाहिर बात है कि जब इन तक पहुंचा है तो उस तक भी पहुंच गया होगा। आइए सुनते हैं कि आगे ये क्या कह रहे हैं। पाकिस्तान में हकूक जो है ना, दुनिया में बहुत सारे मुल्कों में पाकिस्तान से कम हकूक है। हाँ, ये देखे ना, कहते हैं जी दूसरे मुल्कों में जो कम हकूक हैं तो पाकिस्तान पे क्यों एतराज किया जाता है। तो एक मिसाल है अंग्रेजी में जिसका मतलब यह है कि दो मनफी मिलकर एक जमा नहीं बनता, कि दो गलत काम अगर मिला दिए जाएं तो एक अच्छा काम नहीं बन जाता। अगर अमेरिका में या इसराइल में या इंडिया में या दूसरे किसी मुल्क में कोई गलत काम होता है तो अगर पाकिस्तान में भी वही गलत काम होता है तो आप ये कहकर जान नहीं छुड़ा सकते थे कि देखो जी फलां काम फलां जगह भी तो गलत काम होता है ना। एक चोर चोरी करता है, उसको जज पकड़ लेते हैं, तो बाद में उनसे कहते हैं जी हाँ जी तुमने चोरी की है, तो वो कहते हैं मुझे क्या कहते हो, वो साथ तो 10 बंदे हैं, उन्होंने भी तो चोरी की है ना, तो मैंने कर ली है तो फिर क्या हो गया है। तो ये कोई दलील नहीं है। ये और मकबूल और इन जैसे जो दूसरे जो है ना लंडे के दानिश्वर, उनके दलाइल इसी तरह के होते हैं। बहरहाल हम तो अपनी जो बात है वो वजाह से पेश करते रहेंगे। अब आगे मजीद सुने जी क्या कहते हैं। और ये मकबूल साहब, इमरान खान के पास मजहबी अक़लियतों के किस फर्क को खत्म करने का मौका है। जी अकलियत तो मैं बता देता हूं आपको, अगर आपको नहीं पता, ये नीचे पट्टी के अंदर इन्होंने देखें सवाल लिखा हुआ है, तो मैं आपको जवाब दे देता हूं। ये औरिया मकबूल साहब अकेले बैठ के वहां बीन बजाते हैं, तो कभी किसी अहमदी मुसलमान को बुलाए ना तो उससे सवाल पूछें तो आपको उसी वक्त जवाब देगा। बुलाते तो आप है नहीं, तो सवाल लिख देते हो किसके लिए, फिर इसका जवाब आपको कहां दे। तो यही हमारे पास तरीका है कि सोशल मीडिया के ऊपर फिर आपको जवाब दिया जाए। तो इमरान खान साहब के पास मजहबी अकलियतों के फर्क को खत्म करने का यह तरीका है कि पहली बात तो यह है कि अहमदी मुसलमान अकलियत है ही नहीं। अहमदी मुसलमान है जिस तरह देवबंदी, वहाबी, शिया, बरेलवी, चकड़ालवी और अहले कुरान वगैरह वगैरह जितने भी हैं, ये सब मुसलमान हैं। उनसे ज्यादा बढ़ के बेहतर तरीके से अहमदी जो हैं वो मुसलमान हैं। बाकी अकलियतों की बात रह गई, तो अगर पाकिस्तान के आइन के मुताबिक भी हम अकलियत हैं तो फिर भी हमारे हकूक जो हैं वो गसब किए गए हैं। ईसाइयों को उनकी इबादत करने की इजाजत है, उनको बीन बाजे करने की इजाजत है, गाने बजाने की इजाजत है, वो जिसको वो इबादत समझते हैं।
लेकिन अहमदी मुसलमानों को नहीं है इजाजत। कानून में लिखा गया है कि अगर तुम मुसलमानों की तरह कुछ भी काम करोगे तो तुम्हें जेल भी होगी और जुर्माना भी होगा। मुझे दिखाओ किस दूसरी अकलियत के बारे में है, ईसाई हो, हिंदू हो, किसी भी अकलियत के बारे में है कोई पाकिस्तान में इस तरह का कानून? कोई ऐसा कानून नहीं है। ये हो गया फर्क। दूसरा, ये जो इंतखाबात होते हैं इसके अंदर जो लिस्टें सिर्फ अहमदी मुसलमानों की लायदा बनते हैं, कभी जिंदगी में मौका मिले तो लाइव ले लेना कॉल में, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि कौन कौन सी चीजें हैं जो अकलियतों के बारे में बेहतर करने की जरूरत है। दूसरा, हर जो मैं कहता हूं ना लंडे का दानश्वर है, वो आकर अहमदी मुसलमानों के खिलाफ तो बोलता है, कभी कोई वहाबियों के खिलाफ नहीं बोलता, शियों के खिलाफ नहीं बोलता, देवबंदियों के खिलाफ नहीं बोलता, ईसाइयों के खिलाफ नहीं बोलता, सिखों के खिलाफ नहीं बोलता, हिंदुओं के खिलाफ नहीं बोलता, अहमदी मुसलमानों के खिलाफ बोलता है। क्यों? क्योंकि कानून हमारे खिलाफ मौजूद है, दूसरे किसी के खिलाफ कानून ही मौजूद नहीं है। इसलिए जमात अहमदिया के लोग सरेआम आपके सामने, अगर तुम ये कानून खत्म करो ना, सबके लिए कानून एक बनाओ ना, तो फिर जितने मर्जी लंडे के दानिश्वर बुलाओ, फिर हम भी आपको इस तरह का जवाब देंगे वहां सरेआम आकर। ठीक है जनाब? तो ये 74 से पहले जिस तरह आपके लोग आगे आगे भागते थे, अब भी आगे आगे भागेंगे, अभी भी भागते हैं अल्लाह के फजल से। लेकिन मैं तुम्हारा ये सवाल जो है इसका जवाब दे रहा हूं। बहरहाल आगे देखते हैं जी क्या कहते हैं। बल्कि पाकिस्तान तो बहुत बेहतर, दुनिया का कोई मुझे मुल्क बताएं जिस तरह का वाकया ईसाइयों ने यहां किया था, 2 मुसलमान लड़कों को आग लगाई थी। जी सारी ये अच्छा कहना ये चाहते हैं अभी कि दूसरे मुल्कों में जो है ना वो अकलियत में जो होते हैं वो इस तरह के वाकयात नहीं करते। तो मुझे ये बताओ, ये जो सारी दुनिया में से मुसलमान उठकर यूरोप में गए हुए हैं, वहां जो कत्ल करते हैं, वो दहशतगर्दी करते हैं, बम धमाके करते हैं, लोगों को गोलियां मारते हैं, वो सारे के सारे काम वो वहां करते हैं, वो अकलियतें हैं वहां। यहां पिछले रमजान के अंदर यह वाकया हुआ है, यूके के अंदर उन्होंने सड़क ब्लॉक कर दी थी, लोगों की गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए थे। अकलियत में है वो, अक्सरियत में तो ईसाई हैं, ईसाइयों का मुल्क है, वहां बैठकर वो ये बदमाशी करते हैं कि हमने जी यहां अफ्तार करना है और सड़क बंद करो। उन्होंने कहा क्यों सड़क बंद करें, अंदर जाके मस्जिद में अफ्तार करो। नहीं जी, हमने सड़क पे अफ्तार करना है। जो वहां से गाड़ी लेके गुजरता था उसको डंडे मारते थे, बल्कि खुद ये गाड़ियां चढ़ाकर लोगों को कत्ल इन्होंने किया है, छुरियों से कत्ल किया है। जनाब आप किस दुनिया में रहते हैं, किसको चूरन दे रहे हैं आप? ये जो फिरोजपुर रोड पे जी मुझे याद है धमाके के बाद, जी जी, और वो आग लगा, पहले उनको मारा गया फिर उनको आग लगाई गई। जी वो उनको तो आग लगाई, आपको याद है, और यह मकबूल साहब। लेकिन जो ईसाइयों को जिंदा जला दिया गया था वो आपको याद नहीं? जो गुजरावाला में छोटी छोटी 2 बच्चियों को जिंदा जला दिया गया था वो आपको याद नहीं? जो मुसलमानों के, जो मुसलमान नाम नेहाद मुसलमान जो हैं वो अहमदी मुसलमानों के घरों को आगे लगाते हैं, और ये जो मस्जिद पीछे शहीद की है वो आपको नजर नहीं आता? वो जी ईसाइयों ने फलां वाकया कर दिया था, तो जो ईसाइयों ने वाकया कर दिया था, जो उनके साथ जुल्म करते हो, उन्होंने फिर टेलीविजन में इतना वाकया किया होगा। ये दुनिया में कहीं कोई माइनॉरिटी कर सकती है? जहानाबाद। और फिर एमजीज जो हैं वो पाकिस्तान के खिलाफ जिस किस्म की साजिश वो प्ले कर रहे हैं, पाकिस्तान को एक तो होशियार हो जाना चाहिए। जी ये और ये मकबूल जान साहब जो है ना, ये खुद मेरा ख्याल है, जहां तक मुझे लगता है, ये वहाबी हैं और ये तालिबान के हामी हैं। ये जो तालिबान खुद कुछ हमले करते हैं पाकिस्तान में मस्जिदों में आकर, या एपीएस में जो छोटे छोटे बच्चों को शहीद करते हैं, या गलियों में बाजारों में आपकी माओ बहनों बेटियों को कत्ल करते हैं, ये उनके हामी हैं। कहते हैं दुनिया में सबसे बेहतरीन हुकूमत जो इस वक्त मौजूद थी वो तालिबान की हुकूमत थी। ठीक है, तो ये वो बंदा है जो कहता है कि जी पाकिस्तान के खिलाफ अहमदी मुसलमान साजिश कर रहे हैं। कौन सी साजिश भाई? पाकिस्तान के हक में जितना काम अहमदी मुसलमानों ने किया है तुमने तो कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा। तुम्हारी क्या औकात है चौधरी जफरुल्लाह खान साहब के सामने? तुमने पाकिस्तान के लिए क्या किया है उनके मुकाबले में, या डॉक्टर अब्दुल सलाम साहब के मुकाबले में तुमने पाकिस्तान के लिए क्या किया है, या एम अहमद साहब के मुकाबले में तुमने पाकिस्तान के लिए खुद क्या किया है? तुम्हारी अपनी क्या औकात है? और अगर कोई तुम इल्जाम लगाते हो, देखा ना तुमने कहा कि अहमदी मुसलमान पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करते हैं, अब ये तुम्हारे मुंह में ये जुबान इतनी गाजबार लंबी क्यों आई? इसलिए कि हमारे खिलाफ पाकिस्तान में कानून मौजूद है, और ईसाइयों के खिलाफ या दूसरे जो फिरकों वाले हैं उनके खिलाफ ये कानून मौजूद नहीं है। तो यही तो दो नंबरी है। क्या इमरान खान दबाव में आकर नवाज शरीफ वाली कोई गलती दोहरा सकते हैं? नवाज शरीफ ने तो पता नहीं क्या किया, सारी पार्टियों ने मिलकर ही वो किया था। नीचे सवाल लिखा हुआ है, ऐसे मेरी नजर पड़ गई। बहरहाल ये जो साजिश की बात करते हैं, ये ईसाइयों के बारे में क्यों नहीं कहते कि वो पाकिस्तान के खिलाफ साजिश कर रहे हैं? वहाबियों के बारे में क्यों नहीं कहते? देवबंदियों के बारे में, शियों के बारे में क्यों नहीं कहते? बरेलवियों के बारे में क्यों नहीं कहते? इसलिए कि वो वहां उनके खिलाफ कानून मौजूद नहीं है। उन्होंने उनको इसको और या मकबूल जान को इस कमरे से बाहर निकलना है, इसने तो उन्होंने सड़कों पर घसीटना है इसको, अगर उनके खिलाफ इस तरह की बात की। तो अहमदी मुसलमानों के खिलाफ क्यों यह कर लेता है कि इसको पता है कि उनके मुंह पर पट्टियां बंधी हुई हैं कानून की, अगर वो कोई बात करेंगे तो फिर उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा करेंगे,
हम, जिस तरह इसने किया था, अभी थोड़ी देर बाद उसका जिक्र करेगा, फिर मैं उस बात का बताऊंगा। आगे सुने क्या कहते हैं। अब देखें, वहां से एक ब्रिटिशर्स को खड़ा किया हुआ अपने जलसे में, डायरेक्ट उसके मुंह से बुलवाया जा रहा है। जी, वो कहता है कि हम ब्रिटिशर के मुंह से बुलवा रहे हैं, इसका कोई सबूत है इसके पास? ये तो झूठे इल्जामात हैं, जितने मर्जी लगवाते जाओ। मैं कह रहा हूं आपको यहूदियों ने खड़ा किया हुआ है, आपको इंडिया की राह एजेंसी ने खड़ा किया हुआ है कि अहमदी मुसलमानों के खिलाफ बोलो। इसमें क्या है? इल्जाम लगाना तो कोई मुश्किल नहीं है, उसका सबूत भी दो ना। तुम्हारे पास क्या सबूत है कि अहमदी मुसलमानों ने उसको कहा है कि तुमने ये बात करनी है? वो आजाद हैं, वो को हमारे गुलाम थोड़े हैं। अजीब लोग हो तुम। अभी थोड़ी देर बाद कहेगा कि ये ब्रिटिश ने इनको पैदा किया है। अब ये देखें, दोगली पॉलिसी या दोगलापन इसका यहीं से नजर आ जाएगा कि थोड़ी देर बाद यही औरिया मकबूल जान कहेगा कि अहमदी मुसलमानों को अंग्रेजों ने खड़ा किया था। अभी ये कह रहा है कि अहमदी मुसलमान अंग्रेज को कह रहे हैं, उस पार्लियामेंटेरियन को, यूके को, कि तुम ये बात करो। तो ये दोगली पॉलिसी, तो आपका तो इधर से सबूत झूठ पकड़ा जाता है, लेकिन आपके पास कोई सबूत इसका मौजूद नहीं है। आगे सुने जी क्या कहते हैं। और बरतानिया की तो पैदावार है ना ये लोग। हाँ जी, देखें अभी इसने कह दिया है, अभी पीछे कह रहा था कि एक अंग्रेज को खड़ा किया हुआ है कि तुम ये वाला बयान दो, और उसी मुंह से एक सेकंड बाद ये कह देता है कि जनाब बरतानिया की ये पैदावार है। ठीक है, उसका सबूत दे दो ना, बरतानिया की क्या पैदावार है, क्या बरतानिया कोई एक टेडी पैसा भी बरतानिया ने जमात अहमदिया को दिया हो या किसी तरह की भी सपोर्ट की हो? अगर ये कहते हो कि वहां पनाह ली हुई है, तो वहां सियासी पनाह हर बंदे को मिल जाती है। बेनजीर ने वहां पनाह ली, सारी दुनिया वहां जाके पाकिस्तान से पनाह लेती है। बहरहाल, अच्छा, अभी अंग्रेज की बात आई है, तो मुझे ये बताओ कि सऊदी अरब को जो सऊदी खानदान था इब्ने सऊद, उसको सऊदिया की हुकूमत किसने दी थी? ये तुम मुझे बताओ, तुम वहाबी हो ना, तुम मुझे बताना। ये जो तालिबान है, इनको किसने बनाया था? तालिबान तो ये अफगानिस्तान पर रशिया का कब्जा हो गया था, उसके बाद पाकिस्तान की बारी थी, तो उनकी मदद किसने की थी? नहीं, अंग्रेजों ने की थी ना। ये तालिबान को भी उसने बनाया था, तो तुम कहते हो तालिबान की हुकूमत बड़ी अच्छी है। बहरहाल, ये जो सऊदी अरब है, इसमें जब पहली जंग अजीम हुई थी तो तुर्की के कब्जे से निकल गया था, और इस पर बरतानिया का कब्जा था। ये बरतानिया, जो सारा इलाका है ना अरब का, और मक्का मुकरमा समेत, इस पर ईसाइयों का, बरतानिया का कब्जा था। और सऊदी वाबियों ने चूंकि बरतानिया की मदद की थी तुर्की के सुन्नी हुकूमत के खिलाफ, इसलिए उन्होंने तोहफे के तौर पर इनको वो गवर्नमेंट दी, और यही वादा था उनका कि अगर तुम हमारी मदद करोगे तुर्की को तोड़ने में। तुर्की बड़ी जबरदस्त सल्तनत थी, उसे यूरोप डरता था। यहां यूरोप में लोग कहते हैं कि माएं अपने बच्चों को कह के ये सुलाती होती थी कि तुर्क आ जाएगा, सो जाओ। इतने दहशत थी इन पर तुर्कों की, लेकिन ये वहाबियों ने उनके साथ गद्दारी की, और इस इनाम के तौर पर इनको वहाबियों को बरतानिया ने वो हुकूमत दी थी। बहरहाल बातें लंबी हो जाएंगी, आगे सुनते हैं क्या कहते हैं। हम इसको ज्यादा लंबा नहीं जाना चाहते, तारीख के बड़े बड़े हकायक हैं। हाँ जी, बड़े बड़े हकायक हैं, बोले में और भी अब मकबूल जाए साहब, आपके मुंह में तो जुबान नहीं रहती। जब वहां आपको बुलाया जाए पैमरा में, तो वहां साथ 200 बंदा लेके आ जाते हैं। अगर बड़े बड़े हकायक हैं तो लेके आनी थी ना किताबें जिसमें हकायक लिखी हैं, फिर आपके मुंह पे मारते वो। फिर वो कहते हैं पैमरा में आके साबित करो, हम जाते हैं, तो फिर उसके बाद कोई बात नहीं होती। हाँ जी, हाँ जी, हम जाते हैं नहीं ना, अकेले आना था ना जिसको बुलाया था। तुम सारे अपने वो कुत्ते बिल्ले लेके आ गए थे, और वो वहां बदमाशी जाके करते थे, और उनको डराते थे और धमकाते थे। अगर इतनी जुर्रत थी तुम्हारे अंदर, तो यहां भी अकेले बैठते हो ना। वहां जाके अकेले, अहमदी मुसलमान भी अकेले ही गए थे ना, को वहां फौज तो नहीं लेके आए थे जो तुम्हें डर लग रहा था। तो वहां आके जो पहले झूठ बोले थे उनको साबित करना था ना। साबित कर ही नहीं सकते तो बोलते क्यों हो? तरह की सूरत। मसला सारा ये है कि भाई आप पाकिस्तान के शहरी हो, आपने पाकिस्तान की शहरियत कबूल की है। जो लोग अहमदी यहाँ पर रहते हैं, यहाँ पर उठते हैं, बैठते हैं, उनका इतना बड़ा रब्वा है जिसको आप पता नहीं क्या कोई नाम दे दिया उन्होंने। ये देखें कैसी अजीब बात है कि उन्होंने नाम बदला हुआ है, लेकिन इसको न रबुआ नाम याद है, और जो बदला हुआ नाम है वो याद ही नहीं। ये अक्सर लोगों का यही हाल है कि वो अभी भी उसको रबुआ कहते हैं, और इंशाल्लाह वो क्यामत तक जब तक वो कायम रहेगा रबुआ ही रहेगा। ठीक, वो है, उसके अंदर तुम अपनी पूरी रिलीजियस फ्रीडम के साथ रहते हो। हम तो ये जी पूरी रिलीजियस फ्रीडम के साथ कैसे रहते हैं जनाब? बिल्कुल झूठ बोल रहे हो। बात ये करो कि कानून पाकिस्तान में है कि नहीं है। कानून मौजूद है कि अगर हम कलमा पढ़ें, बेशुमार लोगों पर वहां केस हुए हैं। ये जो सीटीडी का छापा पड़ा था जिसमें वो मासूम लोग जो वहां काम कर रहे थे प्रेस के अंदर और दफ्तरों के अंदर, उनको वो उठा कर ले गए थे। या वो नूर भाई चश्मे वाले हैं, वो अभी भी जेल के अंदर हैं, वो 70-80 साल के वो बुजुर्ग हैं। और जुर्म उनका क्या है? जुर्म उनका सिर्फ ये है कि उन्होंने जनाब आपके वो सिर्फ किताब बेचते थे, किताब जमात अहमदिया की कुतुब बेचते थे, कुतुब की उनकी दुकान थी, वहां से उठा कर ले रहे हैं। आप बकवास यहां कर रहे हो, और या मकबूल साहब बैठ करके वहां हमें पूरी मजहबी आजादी है। इसका नाम मजहबी आजादी रखा हुआ है
कि वहां से तुम बगैर किसी सबूत के फजूल लोगों को अगवा करके ले जाओ, और दूसरे नंबर पर वहां बुजुर्गों को सिर्फ इस जुर्म पर कि वो अहमदी मुसलमानों की किताबें सिर्फ अहमदियों को फरोख्त करते हैं, तुम सिर्फ बदमाशी से जाकर उनको उठा के ले जाओ, क्योंकि कानून के अंदर हमारे खिलाफ वहां कानून बने हुए हैं। तो यहां बैठकर लोगों की आंखों में मट्टी डाल रहे हो कि जो वहां बड़ी रिलीजियस फ्रीडम के साथ हम रहते हैं। कहते हैं कि भाई तुम इस्लाम का नाम इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्यों नहीं भाई इस्तेमाल कर सकते? तुम मामे लगते हो इस्लाम के? तुम कौन हो हमें ये बताने वाले कि हम किसका इस्तेमाल कर सकते हैं और किसका नहीं? तुम दिखाओ ना, तुमने कौन सी कंपनी में इस्लाम का रजिस्ट्रेशन करवाई है? तुम अपने आप को तो पहले मुसलमान साबित करो, फिर मुझ पे तुम ये इल्जाम लगाना कि मैं तुम्हारा नाम इस्तेमाल कर रहा हूं। मैं कहता हूं तुम झूठे हो, तुम मेरा नाम इस्तेमाल कर रहे हो। मैं असल मुसलमान हूं और मेरा हक है कि मैं ही सिर्फ इस्तेमाल करूं। अगर ये बात है तो पहले तुम तो अपने आप को मुसलमान साबित करो। तुम कौन हो? तुम्हारी क्या पहचान है? तुम तो वहाबी तालिबान के दहशतगर्द साथी हो, तुम तो उनको प्रमोट करते हो। पहले अपने आप को तो मुसलमान साबित कर लो। काउंटरफीट मत बनो। यू आर काउंटरफीट। हमारा जो साइन इस्तेमाल क्यों? वजह यह है कि दुनिया में कहीं पर भी ये नहीं होता कि आप दो राडो गड़ियां 2 नंबर। जी कहते हैं जी 2 राडो गड़ियां कहीं नहीं हो सकती। अब पाकिस्तान के अंदर मोटे मोटे भी अगर फिरके गिने ना तो 30-40 तो बन ही जाते हैं, ठीक है। अगर छोटे मोटे भी साथ मिलाएं तो कुछ कई 100 फिरके हैं। अब पहले तो औरिया मकबूल जान साहब कभी जिंदगी में मुंह धो के आना और ये बताना कि उनमें से असल राडोगरी कौन सी है, ठीक है। अभी राडोगरी की मिसाल ये देगा थोड़ी देर बाद। तो सवाल ये है औरिया मकबूल जान साहब, कभी आपके कानों तक ये बात किसी तरीके से पहुंचे तो मुझे पहले इस बात का जवाब दें कि वहाबी असल राडोगरी है, देवबंदी असल राडोगरी है, शिया असल राडोगरी है, बरेलवी असल राडोगरी है, या अहले कुरान असल राडोगरी है, या चकड़ालवी असल राडोगरी है, या परवेजी है, या गामदी है, या वो जो अंजमन सरफरोशान इस्लाम वाले हैं, या हरी टोपियों वाले हैं। इनमें से असल राडोगड़ी कौन सी है? ये नहीं हो सकता कि आपको ये सारे के सारे असल राडोगड़ियां हैं, क्योंकि बरेलवियों का इमाम अहमद रजा खान बरेलवी कहता है देवबंदी वाबी शिया काफिर हैं, जो इनके कुफर में शक करे वो भी काफिर है। यानी वो कहता है असल राडोगड़ी हम हैं। इसी तरह शिया कहते हैं असल राडोगड़ी हम हैं, बरेलवी देवबंदी कहते हैं असल राडोगड़ी हम हैं, वहाबी कहते हैं असल राडोगड़ी हम हैं, बाकी सारे मुशरक हैं और बिदती हैं। अब मुझे ये बताएं कि जब मार्केट के अंदर 100 बंदा कह रहा होगा जी हमारी राडोगड़ी असली है, तो पहले तो ये फैसला करना पड़ेगा ना। फिर हम भी कहते हैं जी ये राडोगड़ी हमारी असली है, तो फिर सबका फैसला करवाओ ना। उनमें से एक बंदा ही असली राडोगड़ी वाला हो सकता है ना। ये तो नहीं हो सकता कि 100 बंदे असली राडोगड़ी हैं, हालांकि 100 बंदों के अकायद में जमीन आसमान का फर्क है, क्योंकि कुफर का फतवा हमेशा लगता ही बुनियादी अकायद के फर्क की वजह से है। तो और ये मकबूल जान साहब किसी दिन मुंह धो के आना, किसी दिन जुर्रत हुई तो किसी को कॉल पर लेना, फिर आपको बताएंगे कि असल राडोगड़ी कौन सी है। 12 आगे सुनते हैं। बेचने दें और 1 नंबर भी बेचने दें, आप 2 नंबर नहीं बेचने देंगे। आप अपने पैगंबर को मानो जो मर्जी करते। बिल्कुल ठीक है। और ये सब सर बात यह है कि जब भी यहाँ कोई हुकूमत चेंज होती है, जैसे कि इमरान खान साहब तशरीफ लाए हैं, इससे पहले भी जब इमरान खान के बारे में कोई गुफ्तगू होती थी तो ये अहमदी हजरात जब भी उठते हैं तो एक ही रोना रोते हैं या एक ही तरह की ये गुफ्तगू फरमाते हैं कि हमें यहाँ पर मुनासिब हकूक नहीं मिलते। मेरा जाती ख्याल है कि इनको माइनॉरिटी अगर हम कंसिडर करते हैं या जो भी इनको कंसिडर करते हैं, इनको तमाम हकूक हासिल हैं। इवन ये अपनी इबादत खानों में या जिनको ये मसाजिद कहते हैं, जो भी ये कहते हैं, वहाँ इनको तमाम हकूक हासिल हैं और ये इबादत करते हैं। और हमारी पुलिस इतना जबरदस्त पैरा लगाती है, खास तौर पर जुमे के टाइम पर गुजरना मुश्किल होता है। जी, खास तौर पर जुमे के टाइम बड़ा मुश्किल इनके लिए हो जाता है। सवाल ये है कि पाकिस्तान के आइन के अंदर अहमदी मुसलमानों के खिलाफ कानून मौजूद है या नहीं है? ठीक है जनाब, उस पर अमल होता है, कितना होता है कितना नहीं होता, वो एक अलग कहानी है। सबसे पहले ये बताओ कि क्या पाकिस्तान में अहमदी मुसलमानों के खिलाफ कानून बना हुआ है या नहीं बना हुआ? बना हुआ है ना कानून कि अगर अहमदी मुसलमान अपने आप को अहमदी कहें, बिस्मिल्लाह लिखें, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ें, तो हमारे खिलाफ कानून बना हुआ है कि हमें जेल भी हो सकती है और हमें जो है वो जुर्माना भी हो सकता है। ये कानून जब खत्म होगा ना तब मुझे बताना कि पाकिस्तान में रिलीजियस फ्रीडम हमें हासिल है। वो जो हमें जो तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है ना, अब ये तो दोगली बात है कि हुकूमत के कानून के अंदर तो लिखा हो कि ये मजहबी इनको ये इजाजत नहीं है, और खुद हुकूमत की अगर करिंदे उनको हिफाजत फराहम करें तो ये तो हुकूमत का दोगलापन है। फिर वो कानून खत्म कर दें, फिर कानून गलत हुआ ना।
फिर कानून को अमली तौर पर वो गलत मानते हुए ना, इसलिए तो हिफाजत करते हैं। तो इसलिए वो कहता है कि दुरंगी छोड़ दे, यक रंग हो जा, सरासर मोम या फिर संग हो जा, कि या इधर हो जाए या उधर हो जाए, या कानून खत्म कर देना। कानून तो मौजूद है, वो जब मर्जी जो मर्जी उस कानून को इस्तेमाल करता है और अपनी कार्रवाई डाल देता है और कोई उस पर हाथ उठाने वाला नहीं होता। सवाल यह है कि ये पिछले दिनों जो सियालकोट के अंदर अहमदी मुसलमानों की मस्जिद शहीद हुई है, उसके खिलाफ कौन सी कानूनी कार्रवाई हुई, कौन से कानून के तहत वो मस्जिद शहीद की गई थी? कोई दुनिया में ऐसा कानून मौजूद नहीं, किसी भी पाकिस्तान के कानून की वो मस्जिद खिलाफ वर्जी नहीं कर रही थी। उसको शहीद करने वालों ने, गुंडों ने, बदमाशों ने शहीद कर दिया। अल्लाह ताला जाने और वो लोग जाने, जिसका घर था वो खुद उनसे निपट लेगा। बात यह है कि कानून हमारे खिलाफ मौजूद है, जिसकी वजह से ये लोग इतनी बदमाशी कर लेते हैं। अगर कानून हमारे खिलाफ ना हो, हम और ये कानून के मैदान में बराबर हों, तो फिर इनकी भी ये जुर्रत नहीं है। जिस तरह ये शियों की मस्जिद नहीं तोड़ सकते, जिस तरह ये दूसरे वहाबियों की मस्जिद नहीं तोड़ सकते, देवबंदियों की मस्जिद नहीं तोड़ सकते, तो अल्लाह के फजल से ये हमारी मस्जिद भी नहीं तोड़ सकते। फर्क सिर्फ ये है कि हमारे खिलाफ कानून बना हुआ है। अमली तौर पर अगर कहीं कोई बात इसके खिलाफ हो रही हो तो जनाब वो जो है वो एक्सेप्शन में आती है, उसका कानून से कोई ताल्लुक नहीं है। आप इस चीज से नजरअंदाज नहीं कर सकते कि कानून हमारे खिलाफ मौजूद है। अभी औरिया मकबूल जान साहब भी हमारे खिलाफ इसलिए बोलते हैं कि हमारे खिलाफ कानून मौजूद है, हम इनका जवाब वहां पाकिस्तान में सरेआम नहीं दे सकते, नहीं तो इनकी भी जरूरत ना होगी ये बात करें। बहरहाल आगे सुनते हैं। उन जगहों से तमाम लोगों को इस बात का पता भी होता है कि यहाँ इनके इबादत खाने मौजूद हैं और हम उसी तरह इनका एहतराम और इज्जत को, और सबको यहाँ पता है ये कहाँ कहाँ रहते हैं और किन किन जगहों पे ये मौजूद है। और ये जिस तरह के जो भी ये करते हैं, हम इन पर कोई इल्जाम नहीं है हमारा। ये एक ही बात करते हैं, हमें हकूक दिलाएं, हमें हकूक दिलवाएं। हम इनको कौन हक दिलवाएं यहाँ पर? देखिए बात सुने मेरी बात, अपने जलसों में पता क्या कहते हैं, ये देखिए हमें निकाला और हम आलमी ताकत बन गए बहुत बड़ी, हमारे पता नहीं कितने मुल्कों में फैल गए। ओ भाई जिससे कि अब देखिए चेल्सी में जो जगह इन्होंने ली हुई है इंग्लैंड की, उस जगह पे एक मिनार, जब तक स्पोर्ट ना हो। अच्छा, ये भी औरिया मकबूल जान साहब अपनी तरफ से ये कहकर साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो इंग्लैंड है ना, वो या यूरोपीय ताकतें जो हैं वो अहमदी मुसलमानों को सपोर्ट करती हैं। और उसका सबूत ये क्या दे रहे हैं कि देखें जी, इन्होंने फलां जगह पर जो जगह खरीदी है वो बगैर सपोर्ट के तो नहीं ना खरीदी जा सकती। अभी औरिया मकबूल जान साहब, आपसे अर्ज ये है कि अल्लाह के फजल से अहमदी मुसलमानों में जो चंदे का निजाम है, उसके जरिए अल्लाह के फजल से इतनी रकम इकट्ठी होती है कि हर अहमदी बेशुमार कुर्बानी करता है अल्लाह के फजल से, और वो ये सारी जमीनें खरीदते हैं, चैनल बनाते हैं और तबलीग करते हैं इस्लाम की। और आप क्या करते हैं? आप जनाब, आप किसके एजेंडे पर काम करते हैं? आप कहां से ये सारे पैसे लेते हैं? ये जो जिहादी तंजीमें हैं, ये जो बम धमाके करने वाले हैं, इनके पास इक्विपमेंट कहां से आता है, असला कहां से आता है, मालूमात कहां से आती हैं? ये आप वहाबी होने के नाते ये भी तो हमें बताएं ना। वो चेल्सी में जो जगह ली हुई है वो अल्लाह के फजल से जमात अहमदिया के पास अल्लाह ताला ने इतनी कुर्बानी करने वाले लोग दिए हुए हैं अल्लाह ताला ने, कि इससे कई ज्यादा बड़ी जगहें हम खरीद सकते हैं और हमें किसी की मदद की जरूरत नहीं। झूठे इल्जाम है वो जितने मर्जी आप लगाते जाएं, वो हर इल्जाम का जवाब देना जो है उसकी जिम्मेदारी भी हमारी नहीं है। बहरहाल आपको बता दिया है कि जो चंदे का निजाम है उसके जरिए अहमदी मुसलमान कुर्बानी करते हैं और उस कुर्बानी से फिर जो जमात अहमदिया का निजाम है वो चलता है। वो जगह जो है वो मेन हार्टलैंड, बड़ी पोजीशन कैसे ले सकते हैं आप? नहीं, हार्टलैंड फिर जर्मनी के अंदर जिस तरह इनकी स्टैब्लिशमेंट्स हैं वहां पर तरह मसला सर है कि एक धोखा है, एक फरेब है कि इन्होंने आलमी दुनिया को दिया और आलमी दुनिया सपोर्ट करती है। अच्छा, ये देखें कह रहा है अभी उल्टी बातें, वो अपनी बात का खुद ही रद्द कर देता है। पहले कहता है जी इन्हें वो सपोर्ट कर रहे हैं यूके वाले या इन्हें यूरोप सपोर्ट कर रहा है, फिर कहता है जी आलमी बरादरी को ये धोखा देते हैं। आलमी बरादरी को अगर हम धोखा देते हैं तो वो हमें सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? वो सारे बुद्धू हैं आपकी तरह कि उनको कुछ पता नहीं चल रहा कि क्या हो रहा है, हमें सपोर्ट भी करते हैं, हमसे धोखा भी देते हैं। दूसरी बात, वो अंग्रेज जो जिसने सारी दुनिया पर हुकूमत की, वो इतना डंगर हो सकता है या इतना पागल हो सकता है कि एक ऐसी जमात को खड़ा कर दे जो उनके खुदा को ही मार दे? ये मुझे बताएं, कोई अक्लमंद बंदा क्या इस बात को कबूल कर सकता है कि अंग्रेजों ने कि जमात को खड़ा किया? हालांकि अंग्रेजों ने बेशुमार पैसा, खरबों रुपया ईसाइयत की तबलीग पर खर्च किया था और उसकी वजह यह थी कि उनको लगता था कि जो मुल्क ईसाई हो जाएगा फिर उसके इस तरफ से हमें कोई खतरा नहीं, वो हमारी ताकत का हिस्सा बन जाएगा। इसी तरह हिंदुस्तान में उन्होंने कोशिश की कि ईसाइयत फैले, और ईसाइयत की बुनियाद ही ये है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, जिनको वो यसू कहते हैं या जीसस कहते हैं, वो जिंदा हैं और वो आसमानों पर जिंदा चले गए थे और वो खुदा हैं।
तो हमारा तो झगड़ा ही ये है गैर अहमदी मुसलमान कहलाने वालों से कि हम उनको वफात याफ्ता मानते हैं। हम कहते हैं कि वो फौत हो चुके हैं, वो एक आम इंसान थे, वो वफात पा चुके हैं जिस तरह दूसरे लोग वफात पा चुके हैं। तो ये आप बात समझें, जो अकल रखता है वो इस बात को समझेगा कि क्या ये हो सकता है कभी कि अंग्रेज एक ऐसी जमात को खड़ा कर दे जो उनके खुदा को ही मार दे, हैं जी, और इस्लाम को सच्चा साबित करे उनके सामने कि इस्लाम सच्चा है, कुरान सच्चा है। क्या अंग्रेज के दिमाग में कोई फतूर आ गया था जो वो एक ऐसी जमात को खड़ा करेगा? बहरहाल आगे सुनते हैं कि मजीद और या मकबूल जाद साहब क्या कहते हैं। कोई 1 मिनट की वीडियो रह गई है, वो सुने, और उम्मीद है कि आपके पास काफी मालूमात फिलहाल आ गई होंगी। सुनते हैं जी आगे क्या कहते हैं। आप अंदाजा करें कि मैं क्या बात करता हूं, मैंने किसी को कहा है कि कुछ जाकर कत्ल करो, लेकिन अमेरिका ने मेरा दाखिला बंद करने की जो चंद वजूहात बताई उससे पहले थी ही इज एंटी अहमदिया। जी बिल्कुल सही है। इतनी अखलाकियात उन लोगों में मौजूद है कि जब आप किसी एक माइनॉरिटी को, जो हम मुसलमान तो हैं लेकिन तादाद में तो कम है ना, माइनॉरिटी का मतलब ही, अकलियत का मतलब ही ये होता है जो तादाद में कम हो लोग, जैसे मैं कहता हूं कि वहाबी और देवबंदी भी अकलियत है, माइनॉरिटी है। तो वो जब पाकिस्तान के चैनलों के ऊपर बैठकर अब सरेआम अहमदी मुसलमानों के खिलाफ, अहमदी मुसलमानों के इमाम के खिलाफ, पूरी जमात के खिलाफ झूठे और बेबुनियाद इल्जाम लगाकर लोगों के दिलों में नफरत पैदा करेंगे और हेट स्पीच करेंगे, तो पाकिस्तान में तो हमारे खिलाफ कानून बना हुआ है, पाकिस्तान में आपको किसने पूछना है। लेकिन बाहर के मुल्कों में जो तहजीब याफ्ता कौमें हैं, जिनकी आप भी मिसालें देते हैं, आपके सारे दानिश्वर मिसालें देते हैं, उन्होंने तो आपको ये पूछना है ना कि जनाब किस खुशी में आप एक माइनॉरिटी को जिसके खिलाफ कानून बने हुए हैं, जो प्रोसिक्यूटेड है पाकिस्तान के अंदर, उसके खिलाफ दिन रात आप बैठ के बयान देते रहते हैं। सारी बात उन्होंने तो एक्शन लेना है भाई, वो तो दुनिया अंधी तो नहीं है, वो तो देखती है सब कुछ। जी, इसका मतलब कल को तुम एंटी ट्रंप को भी वो एंटर नहीं होने दोगे। जी, तो ये भी वीडियो जो है अपने इख्तिताम को पहुंची, 5 मिनट की वीडियो थी, काफी इसके बारे में कोशिश की है आपको इसके जवाब दिए जाएं। तो सिर्फ गुजारिश ये है कि इस तरह के लोग जो हमारे गैर अहमदी मुसलमान कहलाने वाले मोहतरम हैं, वो भी कोशिश किया करें कि कुछ अपनी अकल से भी काम लिया करें। ये वही चूरन है जो कई सालों से बेचते हैं, और कई लोग पता नहीं बगैर सोचे समझे इनके चूरों को खरीदते हैं और इस्तेमाल करते हैं। हालांकि आप मुझे ये बताएं, ये मिसाल इनकी, जैसे कि मैंने टाइटल भी लिखा हुआ है नकली कौन, मुझे ये बताएं कि ये जो हैं देवबंदी, वहाबी, शिया, बरेलवी, 4 में मोटे मोटे जो फिरके हैं उनके नाम मैंने लिए हैं, देवबंदी, शिया, वहाबी और बरेलवी। क्या ये 4 मुख्तलिफ इस्लाम नहीं? क्या इनके बुनियादी असूल एक दूसरे से मुख्तलिफ नहीं? अगर कोई कहे कि नहीं जी ये 4 बुनियादी असूल इनके आपस में मुख्तलिफ नहीं है, तो मैं उसकी इतला के लिए ये अर्ज करना चाहता हूं कि जनाब मोहतरम, ये जो कुफर का फतवा है ना, ये लिख लें, याद कर लें कि कुफर का फतवा कभी भी फरोई इख्तलाफात पर नहीं लगता। मसलन जो 4 फिका है ना, इमाम अबू हनीफा, इमाम अहमद बिन हंबल, इमाम शाफी, इमाम मालिकी, ये कभी एक दूसरे पर कुफर का फतवा नहीं लगाते। अहमद रजा खां बरेलवी जो है वो फतवों की मशीन गन था, लेकिन उसने भी जो मालकी, हम्बली, शाफी है ना, उन पर कभी कुफर का फतवा नहीं लगाया था। उसकी वजह यह है कि उसूलों की किताबों में लिखा हुआ है कि कुफर का फतवा सिर्फ और सिर्फ बुनियादी और उसूली बातों में, अकीदा के में इख्तलाफ पर लगता है, कभी भी फरोई बातों के इख्तलाफ पर कुफर का फतवा नहीं लगता। और हर फिरके का दूसरे पर कुफर का फतवा मौजूद है, इसलिए ये एक कंपनी कभी भी हो सकती नहीं। ये सब अलग अलग कंपनियां हैं। अगर इसको इस्लाम को राडो की घड़ी से ये मिसाल देते हैं तो ये सब अलग अलग राडो बेचते हैं। इनमें से असली राडो कौन सी है, ये औरिया मकबूल जान से और इनके मानने वालों से ये गुजारिश है कि वो हमें बता दें कि देवबंदी, वहाबी, शिया, बरेलवी में से असली राडो कौन सी है, तो फिर उसको हम साबित कर दें कि अल्लाह के फजल से अहमदी मुसलमान ही असली राडो हैं। हकीकी इस्लाम जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेश किया था वो अहमदी मुसलमानों के पास ही है, क्योंकि अल्लाह ताला ने हजरत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम को भेजकर हमें वो इस्लाम वापस दोबारा दे दिया है, और उसी को हम सारी दुनिया में फैलाते हैं, जिसकी फिर इन औरिया मकबूल जैसे दहशत गर्दों के हामियों के पेट में मरोड़ उठते हैं। तो अल्लाह ताला इनके मरोड़ ठीक करे। हम तो जो बातें हैं वो सच्ची आपके सामने पेश करते रहेंगे और माकूल अकल को लगने वाली बातें आपके सामने पेश करते रहेंगे। तो अभी फिलहाल हमें इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह मजीद वीडियोस के साथ आपके सामने हाजिर होते रहेंगे। और जो भी ये झूठ बोलते हैं, जो भी झूठों के ताने बाने बुनते हैं,
تو ہمارے اوپر صرف یہی فرض ہے کہ ہم اس کو کھول کھول کر بیان کریں، اس کا جواب دیں۔ تو اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اپنا اور اپنے ارد گرد رہنے والے لوگوں کا خیال رکھیے، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔